आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को देखते हुए, लेकिन क्या हो गया अमेरिकी और यूरोप के मार्केट्स में? संभलने के मूड में नहीं है। एक दिन एक रिलीफ रैली आई थी 6 दिन की गिरावट के बाद, कल परसों एक बाउंस बैक था। कोशिश करना छोड़ दिया इस समय। पूरा का पूरा डिपेंडेंट है कि फेड क्या करेगा, यूके में क्या हो रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स हैं इस समय जो बाजार के मूड माहौल को इंपैक्ट कर रहे हैं, और उसी की वजह से हम देख रहे हैं कि वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है निवेशकों की तरफ से। अच्छी शुरुआत इनफैक्ट कल हुई थी अमेरिकी बाजारों की, और बहुत वॉलेटाइल सेशन रहा। मजबूत शुरुआत हुई, फिर गिरे, फिर संभले, फिर गिरे, फिर गिरे, संभले, और आपने एंड में देखा कि करीब 450 अंक नीचे डाउ बंद होते दिखा। एशिया में भी अभी आप देख रहे हैं उसी का इंपैक्ट आते हुए दिखा है। हालांकि एक झलक हमें मिल गई थी जब हमारे बाजार बंद हो रहे थे, डाउ फ्यूचर्स काफी वॉलेटाइल थे और कमजोरी दिखा रहे थे, बट उसके बाद हमने देखा कि और गिरावट के साथ 450 अंक नीचे बंद हुए। इंट्राडे में तो 29,000 के नीचे भी एक बार के लिए डाउ गया था। हालांकि टुवर्ड्स एंड करीब 250 अंकों की रिकवरी आपने देखी है क्लोजिंग लेवल के अगर आप बात करें तो। आईटी में ज्यादा बिकवाली थी, और भारी बिकवाली की वजह से आईटी इंडेक्स जो नास्डैक है वो 3% के आसपास कल टूटते हुए आपको दिखा है। तो ये दिखा रहा है कि कन्विक्शन गिरावट का ज्यादा आईटी की तरफ आ रहा है। एसएनपी 500 भी अब 22 महीने के निचले स्तर पर आ गया है। डाउ तो ऑलरेडी उन लेवल्स पर है ही। तो कमजोरी बनी हुई थी, और इस कमजोरी का एक बड़ा योगदान एप्पल की तरफ से भी आया था। 5% कल ये शेयर टूटा है, क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल को डाउनग्रेड करा है। आपको याद होगा 2-3 दिन पहले हमने भी ये न्यूज कवर करी थी कि एप्पल ने एक सप्लाई वार्निंग दी है। वो कह रहे हैं, अपने सप्लायर्स को वार्निंग दी है, वो कह रहे हैं कि आईफोन 14 की डिमांड उतनी नहीं रहेगी जितना हमने पहले अनुमान लगाया था, तो आप अपने सप्लाईज उसी हिसाब से मैनेज करें। और इस वार्निंग को लेकर ही बैंक ऑफ अमेरिका ने एप्पल को डाउनग्रेड किया। क्योंकि एप्पल को डाउनग्रेड किया गया तो इनके जितने भी सप्लायर्स हैं वहां पर कल हमने गिरावट देखी। सेमीकंडक्टर स्टॉक्स में आपने भारी गिरावट देखी, और बाकी आईटी शेयर्स में भी आपने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इनफैक्ट मेटा भी कल 3% टूटा है। यहां पर भी एनालिस्ट नजर लगाए हैं कि आगे कंपनी के प्लान्स हैं हायरिंग फ्रीज करने के, तो वो एक डर बहुत बैठ रहा है कि शायद एक स्लो डाउन का संकेत हुआ आपको दिख ही रहा है। यूरोप की बात करें तो यहां पर भी 2% तक की गिरावट आई। कल बैंक ऑफ इंग्लैंड की तरफ से लगातार तीसरे दिन इंटरवेंशन आते हुए दिखा है बॉन्ड मार्केट में, जिसकी वजह से उनकी करेंसी जो थी वो स्टेबल थी, बट अदरवाइज मार्केट्स का मूड माहौल काफी बिगड़ा हुआ था। इनफैक्ट जर्मनी का इन्फ्लेशन 70 साल के बाद आपको 10% के स्तर पर दिख रहा है। आखिरी बार ऐसा लेवल हमने तब देखा था जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जर्मनी संभलने की कोशिश कर रहा था, और उस समय इनकी इकोनॉमी की हालत काफी खराब थी। उस समय के बाद आप देख रहे हैं सबसे खराब इन्फ्लेशन आंकड़ा जर्मनी के लिए आते हुए दिखा है। साथ ही इन्होंने एक $200 बिलियन स्पेंडिंग प्लान के भी ऐलान किया है। गैस प्राइस